हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुद्स, उसकी मामूरी, उसका मसा, उसकी हजूरी, यकीनन मेरा ईमान है कि आप सब ने महसूस की। हालेलुया। उसकी हजूरी के लिए जोरदार तालियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बेशक आप सब यकीनन आज बहुत खुश हैं, ऐसा ही है? आमीन, हालेलुया। इस खुशी की जो वजह है वो यीशु मसीह है, दिसंबर नहीं। हालेलुया। इस खुशी की वजह यीशु मसीह है, जो इस महीने में आपके लिए और इस सारी दुनिया के लिए और मेरे लिए कफारे का बंदोबस्त करने आया, नजात का बंदोबस्त करने आया, हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त करने आया, आलमे बाला की चीजों तक रसाई का बंदोबस्त करने आया, बाप तक रसाई का बंदोबस्त करने आया। हालेलुया, हालेलुया। इस खुशी का इजहार अपनी क्लैपिंग से कीजिए यीशु के लिए। हालेलुया। अजीजों, बोर्ड पर एक जबरदस्त टॉपिक, एक जबरदस्त बात, एक जुमला क्या लिखा है? भाइयों को ज्यादा होंगे। हाँ जी, दिसंबर स्टार्ट हो गया, भाइयों को ज्यादा फिक्र, कहना ने तो बस कहते आ रहना। हाँ जी, कलाम खुदा इसके ताल्लुक से हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 25 से तकरीबन 33वीं आयत तक, 34वीं आयत तक हम इसको सीखेंगे। हो सकता है कि हमें नेक्स्ट भी इसको जानना पड़े, समझना पड़े। तो तवज्जो चाहता हूं, जो चंद मिनट अभी आपके पास हैं, उसमें आपका सारा फोकस जो है, आपका सारा ध्यान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ हो। और सोचों से, ख्यालों से निकलिए और कलाम जो जिंदगी है, जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, उसको अपनी जिंदगी में देखना है। खुदा का बंदा क्या खूबसूरत सिखाता है, कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र, हाँ जी, ना करना। ये अपनी जान की फिक्र नहीं करनी तो फिर कितने करनी? हेलो, फिर कितने करनी है? बाइबल कह रही है कि अपनी जान की फिक्र ना करना। जी, असी अपनी फिक्र नहीं करनी तो कितने करनी है? हमें हालेलुया। क्या खूबसूरत कहता है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे।
क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? खूबसूरत बातें। और आगे उनका हल, उनकी वजह, उनका रीजन दिया जा रहा है। कौन किससे बढ़कर है, कौन हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है। लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ यही बातें निकलती हैं, इन्हों तो मेरी फिक्र ही नहीं। शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, बहन भाई बहन भाइयों से, यही गिले, यही शिकवे, यही फिक्रें इन दिनों में चलती हैं। ले साल बाद देना आंदा, इनू जरा फिक्र नहीं भैणा दी, इनू जरा फिक्र नहीं मां दी, इनू जरा फिक्र नहीं भैन भरावां दी, बच्चों दी, बीवी दी। ये सिलसिला ये अदन ही से शुरू हो गया। अदन ही से हमारी जो अम्मा है, अम्मा हवा, आजकल मदर, मामा, मम्मी, अम्मी, अदन ही से इन चीजों में उलझ गई। शुरू ही से इन बातों में उलझ गई। अरे ख्याल करो, आदम को बने हुए 6000 साल गुजर चुके। 6000 साल पहले भी मां की हालत वैसी ही, और 6000 साल बाद भी मां की हालत वैसी ही। कुछ नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं हुआ। कोई नई चीज, कोई नई बात जिंदगी में दिखाई नहीं देती। हर तरफ यही सोचें, यही फिक्रें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये पहनने का जो सिलसिला है ये बड़ा बड़ा उलझाए हुए है। ये बड़ा मुतासिर कर, अफेक्टेड कर रहा है जिंदगियों को, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बच्चों ने रट लगाई, बेटियों ने रट लगाई, बीवी ने रट लगाई, क्या पहनेंगे। मेहंदी पे भी पहना था, माइयों पे भी पहना था, वलीमे पे भी पहन लूं, बारात पे भी वही। निकाह ते कोई होर होना चाहिए, उत्थे ते सारे अपने ही होंदे ने, बाकी तो खा पी के चले जाते हैं। हाँ जी, यही बात है, यही सोचे, यही फिक्रें, यही ख्याल, जिंदगी उलझ गई इन चीजों में। इस हिस्से को, पहनने वाले हिस्से को अगर में देखें तो जैसे ही खुदा ने उन्हें मना किया कि बाग के बीच में जो दरख्त है उसका फल तुमने नहीं खाना, खा लिया, खा लिया वो फल। और क्या हुआ, फिक्र बढ़ गई, क्या पहने। उन्होंने क्या किया, लिखा अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई, कपड़े बनाना शुरू कर दिए। आज दी 6000 साल बाद दी सोच, दिसंबर आने वाला है। पिछले साल भी मेरे नाल इंज होया सी, उन्होंने सी ला के दिते, उन्होंने ला दिते सी, ओदा बड़ा ख्याल है, मेरा कोई नहीं, मेरी फिक्र ही कोई नहीं, मेरी फिक्र ही कोई नहीं कर रहा। अदन से ये सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 30 से 35 साल जो रफाकत खुदा के साथ आदम और हवा की रही, 30 से 35 साल अदन के अंदर वो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। कुछ पहना,
कोई फिक्र हुई खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, सोने की, कोई फिक्र हुई? इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये किसी और के पास हैं। ये सारी फिक्रें, ये सारी बातें, ये सारे काम किसी और के इख्तियार में हैं। लेकिन असीम चौधरी बने, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा। फिक्र, तुम पार्ट टाइम भी ये कर लो, तुम सुबह को ये कर लो, रात को फ्री होते 2 घंटे होते हैं, ये कर लो। फिक्र, टेंशन, परेशानी, जिंदगी अच्छीरन हो गई। क्या सत्यबाब, क्या सिलसिला, कैसे समझाएं इस इंसान को, कैसे बताएं इस इंसान को? अरे तू खुदा की सूरत और छवि का इंसान, जब तक खुदा की हजूरी में उसके कलाम के मुताबिक चलता रहा, तेरे लिए सारी फिक्रें वो ले रहा था, तेरी सारी सोचें उसके पास, ये खाने पीने, उठने बैठने रहने की सारे सिलसिले उसके पास। और जब तूने उसके कलाम का इनकार किया, उसके कलाम का रिजेक्ट किया, उसके कलाम का रद्द किया, तो क्या हुआ? निकाल दिया गया। आज भी जो जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, निकाल दिए जाओगे उसके घर से। खुद से सर्वाइव करना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। बीमारियां देखिए आ गई अगर में, जब वो निकले वहां से, फिक्रें आ गई उनकी जिंदगी में, परेशानियां आ गई उनकी जिंदगी में। जमीन कहने लगी अब मैं तुझे अपना हासिल नहीं दूंगी। आदम ने कहा नहीं, मैं हल चलाऊंगा, तेरा सीना चीर दूंगा। फिर भी ऊंट कटारे, फिर भी जमीन अपना हासिल नहीं दे रही। उसने कहा अच्छा अब मैं तेरे ऊपर ट्रैक्टर चलाऊंगा, फिर भी कुछ हासिल नहीं। जमीन आकड़ गई, वो सीधी हो गई इंसान को। वो जमीन जो उसके ताबे थी, उसके इख्तियार में थी, उसकी अथॉरिटी में थी, वो सीधी हो गई। आदम नहीं दूंगी, कर ले जो करना। बड़ी बड़ी जिद्दत आ गई, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई, बड़े बड़े केमिकल आ गए। आदम ने कहा अच्छा अब मैं तेरे ऊपर केमिकल डालूंगा, नहीं मिला। फिर ऊंट कटारे, वो हासिल ही नहीं हो रहा, जमीन अपना हासिल नहीं दे रही। कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितना कुछ कर लिया, सूरज चांद सितारे, आज ये फिक्रें, ये सोचें, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कौमों से कौमों तक भी चली गई। हर कौम, हर मुल्क, हर कंट्री यही कह रहा है मैं कुछ ऐसा करूं मेरा नाम हो। अमेरिका कहता है मैं कुछ ऐसा करूं पूरी दुनिया पर राज करूं। इस्राइल कहता है नहीं मैं कुछ ऐसा करूं, मैं राज करूं। चाइना कहता है मैं कुछ ऐसा बना लूं हर मुल्क में हर बच्चे के पास मेरी प्रोडक्ट हो, मेरा नाम हो। इंडिया कहता है मैं कुछ ऐसा करूं पड़ोसी मुल्क जलकर भस्म हो जाए। हर तरफ फिक्र ही फिक्र, सोचे ही सोचे, टेंशन ही टेंशन। और ना सिर्फ ये फिक्रे, ना सिर्फ ये टेंशनें मुल्कों तक नहीं, इंसानों तक, बल्कि मिनिस्ट्रीज में भी आ गई, जमायतों में भी आ गई, चर्चेस में भी आ गई, खातों में भी आ गई। हर कोई ये चाहता है मेरी मिनिस्ट्री का नाम ऊंचा हो, यहां पर भी मेरा बोर्ड हो, यहां पर भी मेरा बोर्ड हो, यहां पर भी मेरा नाम हो, यहां पर भी मेरी जमायत हो, हर तरफ पूरी दुनिया पर मेरी मिनिस्ट्री हो।
मेरा चर्च हो, मेरा सिलसिला हो, मेरा हॉल हो, हाथों के अंदर मैं इक्लेसिया को कंट्रोल करूं, मेरे पास ये सब कुछ हो, मैं इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूं, मैं उससे बेटर कर सकता हूं। लेकिन जो करने वाला है उसके पास बैठे ही नहीं, उससे गुफ्तगू की नहीं, उसके साथ बातचीत हुई नहीं। भाई आसिफ, उसके साथ बातचीत करनी है। क्या खूबसूरत यहां पर 26वीं आयत में कहता है, इन लोगों को यीशु मसीह हवा के परिंदों को देखो, किन चीजों के पास लेकर के जा रहा है। हमारी जिंदगी में उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। हम चाहें तो अपने घरों में उन्हें कैद कर लेते हैं, यानी हम समझते हैं कि हम उन पर हावी हैं। खुदा का बंदा कहता, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोलते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं। क्या क्या मखलूक है ये, कैसी समझ है इनकी, कैसी सोच है इनकी। फिक्र ही कोई नहीं, किथों खाना, किथों पीना, किथों पाना, जमा भी करना कि नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। क्या मखलूक है ये छोटी छोटी चिड़िया, ये कीड़े मकोड़े, कोई टेंशन नहीं, घूम रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं जितना दिल कर रहा है। ये इंसान निकल जा रहे थे, ये क्या आ गया, मार 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 रहे मार। ये औकात है उन चीजों की जिनकी तरफ हमें खुदा लेकर के जा रहा है, जिनसे हमें वो सिखाना चाह रहा है। कहता, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा कौन, आसमानी बाप। अरे बाप तो हमारा है, उन मखलूक का तो नहीं है, फिर भी वो दे रहा है। फर्जाद करांगे, कितों करांगे, किंज होएगा, इसे टेंशन दिलाएगा, अपना बीपी भी हाई, शुगर भी हाई। इन्हों मैं आख्या भी सी अम्मी नूं टेंशन ना दई, अब्बे नूं टेंशन ना दई, ਉਹਦਾ बीपी हाई हो जाता। क्या, अरे सीखो, गौर करो, आसमानी बाप है, कोई है, हमारा वाली वारिस है कोई, हमारा चाहने वाला है कोई, हमारा खालिक है कोई, हमारा मालिक है कोई, जिसने ये सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले रखी हैं। वो अपनी मुट्ठी खोलता है। ये ज़बूर 145 जरा देखिएगा जल्दी से, काइंडली ज़बूर 145, इनको माइक दे देंगे, ये लॉन्ग वायर वाला ज़बूर 145 15 और 16 आयत जरा पढ़ दीजिएगा मेरे लिए। हाँ जी, सॉरी 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 जी, जरा साथ साथ मुझे भी लेके चलिएगा। सबकी आंखें तुझ पर लगी। हाँ जी, सबकी आंखें किधर है? हाँ जी, आसमानी बाप पर। अरे ये चरिंद, ये परिंद, ये कीड़े मकोड़े, सबकी आंखें किस पर? आसमानी बाप पर, उस पर लगी जी। तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। असी वक्त तो पहले ट्राई करने, असी वक्त तो पहले नाश्ते पाजने, असी वक्त तो पहले सब कुछ करना चाहते हैं। देखा मेरी मैनेजमेंट, देखा मेरा सिलसिला, मुझे पता था मैंने ये किस तरह से करना है, मैं जानता था, इसीलिए मैंने पूरा साल इसकी फिक्र की, पूरा साल फिक्रों में गुजार दिया, बाप के साथ बात ही नहीं की। जो तेरा बाप है उससे डिस्कस ही नहीं किया, उसके साथ गुफ्तगू ही नहीं की, उसके पास बैठा ही नहीं, अपना ही नाम मैंने किया।
कहता तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। जी, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता तू अपनी मुट्ठी खोलता है और उसका हाथ देखो कितना बड़ा। यशायाह कहता है तेरा हाथ छोटा नहीं जो मुझ तक पहुंच ना सके। कितना बड़ा हाथ। क्या लिखा जी? हर जानदार। जो कोई रह गया? हेलो, कोई रह गया? हर जानदार, यानी उसकी मुट्ठी में, उसके हाथ में यह सब कुछ है। हर जानदार के लिए, चाहे वो इंसान है या कोई और मखलूक है, हर जानदार के लिए। अरे ये जो बियाबानी कलीसिया थी, मूसा पर बुड़बुड़ाने लगी, और वैसे भी लोग खाकों पर ही बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। मूसा पर बुड़बुड़ाने लगी, तू हमें वहां से निकाल लाया, वहां हम ठीक थे, हम वहां पर इतना कुछ खाते थे, अच्छी अच्छी तरकारियां, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ हमें वहां मिलता था। यहां तो हमें ले आ भूख से मरने के लिए। क्या किया खुदा ने? आसमान से उनके लिए मन बरसाया। हालेलुया। आसमान से उनके लिए मन बरसाया। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, उसके हाथ में है। अरे मूसा ने तो खुदा से बात की और खुदा ने बटेरे भेज दिए जब गोश्त खाने का मन हुआ। लिखा ऐसी पुलवा चलाई तो बटेरे इकट्ठे कर दिए जी उस जंगल, उस बियाबान में। सब कुछ तो उसके हाथ में है। मूसा जानता था कि ये सब कुछ उसके पास है। उसने उससे बात की, उससे गुफ्तगू की, और उसने वो सब कुछ जो जो उनके माइंड में चल रहा था, जो जो उनकी सोच थी, उसके मुताबिक कर दिया। हालेलुया। कहता है हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक। उस पर भरोसा तो करके देखो, वो सादिक है, सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, वो जो कहता है वो करता है। उस पर तवक्कुल तो करो। अपने सब कामों में रहीम है। कहता खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, उनकी मुरादें पूरी करें। वाह, आपकी मुरादें, आपकी फरियादें, आपकी सारी जरूरतें वो पूरी करने वाला। सच्चाई से उसके हुजूर आओ तो सही, उसके कदमों में बैठो तो सही, उससे गुफ्तशनीद हो तो सही, उससे डिस्कस करो तो सही। सब कुछ तो उसके पास है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो उसके पास ना हो। सिर्फ करना क्या है? उस पर तवक्कुल, उस पर भरोसा, उस पर यकीन करना है। और बिलीव मी, यकीन की जो बरकत है, तवक्कुल की जो बरकत है, भरोसे की जो बरकत है, वो कमाल है। और जो जिंदगियां इंसानों पर भरोसा करके बैठी हैं, यर्मिया देखिएगा जी, जो जिंदगियां इंसानों पर भरोसा करके बैठी हैं, 17वां चैप्टर, उनके लिए क्या बरकत है यह भी देख लीजिएगा। 17वां चैप्टर है और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, वाह, और जिसका दिल एक मिनट, सॉरी, मुझे साथ लेके चलिएगा। खुदावंद फरमा रहा है जी, ये आसमान से बातें आ रही हैं, आसमानी बातें हैं ये। आसमानी बातें किसी ऐसी मखलूक या किसी शख्सियत की बातें नहीं, बल्कि खुदा की, आसमानी बाप की। आसमान से ये बातें आ रही हैं। कहता है खुदावंद यूं फरमाता है, मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है। मालूम समझते हो?
क्या है? सोच लो फिर, गौर कर लो, ये कैसी बरकत है जो इंसान पर तवक्कल करने से, उसको अपना जोरे बाजू मानने से नसीब हो रही है। कहते मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना जोरे बाजू है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। खुदा से तवक्कल ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं, यकीन ही कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਵੱਲ कोई फिक्र ही कोई नहीं कि ਉਹਨੂੰ टाइम दिता है कि नहीं, ਉਹਦਾ टाइम होया कि नहीं। अरे हले तो परस्तिश हो रही होगी, हले तो फलाना गांदा होना, ਉਹਦੇ बाद पादरी जहर ते आना, फिर जाओगे मजा आएगा। और मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं कि आज परस्तिश के वसीला से खुदा का तख्त मैंने देखा जी, और आप सब तख्त के सामने। हालेलुया, हालेलुया, ये उसकी मोहब्बत है। ये उसका प्यार है। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं जब इस बच्चे ने आकर ये बात कही कि खुदा से परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और आप सब जानते हैं खुदा के रूह ने इससे बात की थी, हालेलुया, कि मैंने तुझे चुना है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। इसकी कोई लियाकत नहीं है, इसका कोई जोर नहीं है। ये सब कुछ करने वाला वो है, सब कुछ उसके पास है, उसके हाथ में है। अरे उसका कान भारी नहीं है जो आपकी आवाज ना सुन सके। बात तो करो उससे, गुफ्तगू तो करो उससे, बरगश्ता हो जाते हो। और आगे छठी आयत क्या? क्योंकि वो रुतमा की मानिद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा। इंसान पर तवक्कल करो, भरोसा करो, उसको अपना जोरे बाजू मानो। वो भलाई नहीं देखेगा, उसकी जिंदगी में भलाई है ही नहीं, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में वो गैर आबाद जमीन शोर में रहे। क्या हालत होगी अगर इंसान पर तवक्कल करोगे। ये बरकतें हैं इंसान पर तवक्कल करने वाली, उस पर भरोसा करने वाली, खुद पर भरोसा करने वाली। सातवीं आयत में लिखा, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता। हालेलुया, पहले ही क्या खूबसूरत बात हो गई कि वो मुबारक होगा जिसका तवक्कुल खुदा पर होगा, आसमानी बाप पर होगा। कहता मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। उम्मीद भी वही, असि किसी और तो उम्मीद लाई होती है। फलाने को पिछली बार इतने पैसे दिते थे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ, मैं भी जो हेल्प की सी ना वो भी करेगा। किसी और पर उम्मीद लगाई है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਹੱਥ जोड़ने ਪੈਣ, ਅਸੀਂ खुश हो जाते, हथ पे जोड़दा, माफी भी मांगदा, ਅਸੀਂ फख्र महसूस करना, सीना चौड़ा तो करके तोड़ रहे होंगे कि इन्हें मेरे के गिरफ्तारी की थी। हाँ, ये फर्जंदों को ज़ेब नहीं देता, ये बेटे बेटियों को ज़ेब नहीं देता, बल्कि हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी हो। कहता है आगे बरकत देखे उस पर उम्मीद और तवक्कुल करने की। कहता है क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। उस दरख्त की मानिंद जो पानी जो है वो सैराब करता रहता है, जहां से गुजरता है चीजों को सैराब करता रहता है। और ये पानी खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, ये आपकी जिंदगियों को सैराब रखेगा, सरसब्ज और शादाब रखेगा अगर उसके मुताबिक चलोगे। 30-35 साल तक चले वो आदम और हवा, सरसब्ज और शादाब रहे, किसी चीज की फिक्र ना रही। लेकिन जैसे ही हटे
तो ये जो इंसानी बरकतें, इंसान पर तवक्कल करने वाली लानतें ये जिंदगी में शुरू हो गई। कहता क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जब पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। वाह, गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। पिछले साल मैं गर्मी च मर गया, इस बार मैं एसी लेना है, मैं जनाब मैं भी करांगा, ये भी करांगा, वो भी करांगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, मैं कि ऐ भी कर लेना, ऐ भी कर लेना, ऐ भी कर लेना। उससे बात करो, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसकी मुट्ठी में है ये। कहते जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें। क्या बात, उसके पत्ते भी हरे, अरे ढड्डियां नस्लां भी हरियां रहणगियां, ढड्डी औलाद भी हरी भरी रहेगी। अपनी जिंदगी ते उन्होंने देख के देखो, अपना आप ते उन्होंने देख के देखो। कहता है और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। वाह, आपकी जिंदगी से फल उसे लगा है, फल मिले उसे, फिर आप बाज नहीं रहोगे, फल मिलता रहेगा। फिर भावे नाइट ड्यूटी करो, सुबह की ड्यूटी करो, फल मिलेगा, क्योंकि तवक्कल उस पर है। हालेलुया। कहता दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मेरा तो दिल है करना, मैं की करा पादरी साहब, तेन तो समझ नहीं आन रही, मेरे नाल बनन की दिया, मुझे अंदरों अंदरों वाला आन रही है कि इंज भी कर ला, इंज भी कर ला, ये भी कर ला, वो भी कर ला, वो ढाडा भी फायदा हो जाना, तेनों तो दिया दाई की मिलती रहनी। हो मत सुनो उसकी आवाज जो हीलेबाज और लाइलाज है। वो हीले करता है, तुसी खुदा दी हजूरी चो निकल जाओ, उसकी मामूली चो निकल जाओ। अरे खुदावंद आपसे फरमा रहा है मत्ती में वापस आइएगा। खुदावंद फरमा रहा आपसे, यीशु मसीह खुदा का बेटा फर्जंद, वो कह रहा है आपसे, कहता हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? क्यों अपनी कदर खो गए, क्यों अपनी वैल्यू खो गए? फर्जंद हो, बेटे और बेटियां हो, तो क्या खूबसूरत ज़बूर में लिखा है, शेर का बच्चा हाजतमंद और भूखा होगा, मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज होगा। कहता तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? करो फिक्र, इन्हें टेंशन दे दे कि मेरा कख नहीं रहने देता, मैं इसकी वजह तो बीमार हो गई, मैं इसकी वजह तो मेरा बीपी हाई हो गया। बढ़ा सकते हो फिक्र करके अपनी जिंदगी का एक दिन भी? ओ तो छोड़ दो बीवियों शोहरों को टेंशन देना, उन्होंने बेचारियों को घर आन दियो, वो ढाडे नाल बैठ के खुदा दी हजूरी च गुफ्तगू करन, गलबात करन। ख्याल करो क्यों उनकी उम्रें कम करते जा रहे हो? कहता है पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, कैसी कैसी मखलूक पर गौर करवाया जा रहा है, कैसी कैसी चीजों पर तवज्जो दिलवाई जा रही है। कहता है गौर से देखो वो किस तरह भरते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस न था।
सुलेमान का नाम तो बड़ा सुना होगा ना। उन्हें तो जनाब अकल मंगी थी, खुदा ने जनाब वो जनाब दौलत भी दे देती है, माल भी दे देता। हाँ जी, जानते हैं ना उसकी दनाई, उसकी दनाई का चर्चा। लेकिन वो जो दनाई थी उसके पास, वो इस आलम की थी जी, उस आलम की नहीं। कहता है फिर भी वो सारी शान और शौकत के नहीं मुलव्वस हो सका। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ खुदा के बेटे के पास है। हालेलुया, ये फर्जंदों के पास है। लिखता है बस जब मैं खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, कम एतकाद, ये फर्जंदों के लिए ये वर्ड होने चाहिए। हेलो, खुदा के बेटे और बेटियों के लिए ये वर्ड होने चाहिए। ओ लेकिन की कर फर्जंद उन्हें टेंशन ही नहीं देती ने। एस डिपार्टमेंट ने क्या डिपार्टमेंट होश ही नहीं आ रही, फादर इतना चला रहा फिर भी सुते। हाँ जी, ये जिम्मेवार भी तुसी ही हो। ना लैके देंगे ना आते इन्हें काम कर ना लेता मोबाइल जी। क्या खूबसूरत है जी। कहता है जब खुदा मैदान की घास जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। उधर तो भरोसा करो, उधर तो तवक्कुल करो, वो पहनाएगा आपको, वो देगा आपको। इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में कौन कौन कौन, ऊंचा बोलिए कौन, खुशी हो। फिर क्यों फिक्र करते हैं। जिक्र कर देता ब्याह का माइया मेहंदी ब्याह च होंदियां ने, कोई क्रिसमस से नहीं होंदियां। समझ आ रही है बात की। अरे वो क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। कहता है ये गैर कौमों के काम है। दुनिया में असि सुनते रहने वो बड़िया कौमां ने, बड़े दीन ने, बड़े मजहब ने, बड़िया कौम। नो, सिर्फ दो कौमें हैं, गैर और एक खुदा की कौम। सिर्फ दो ही कौमें हैं, एक खुदा की कौम है, खुदा की उम्मत है, और एक गैर कौम जो उसके कलाम पर नहीं चल रहे। हर वो जिंदगी जो कहते हैं हम फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन फर्जंदियत का रूह उनकी जिंदगी में नजर ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है जिससे तुम अब्बा यानी बाप क्या करके पुकारो। कहां है फर्जंदियत का रूह, किससे बाप क्या करके पुकारो। कहता क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। अरे जानता है वो उसके बेटे और बेटियों को कब किस वक्त किस चीज की जरूरत है। और दरवाजा खड़केगा, ये सर आपके लिए है। अरे वो चीजें खुद ब खुद आपके घरों का रुख करेंगी। खुदा करता है ऐसा, मेरी जिंदगी में यह हो रहा है। फजंद बन के देखो, बेटी और बेटियां बन के देखो। कहते उन सब चीजों के लिए तो गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो।
अरे ये सारी चीजें, ये सारी बातें बादशाही के अंदर है, रास्तबाजी के अंदर है, फजंदियत के अंदर है। टाइम हो गया, आखिरी हवाला पढ़ता हूं, नेक्स्ट जरूर इस पर सीखेंगे। पहला पत्रस देखिएगा 5वां बाब। पहला पत्रस 5वां बाब, उसकी 7वीं आयत। जी पढ़िए गरीब भाई जी। और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वाह, ये आयत पल्ले बांध के जाइएगा। अपनी सारी फिक्र, खाने की, पहनने की, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, क्रिसमस की, शादियों की सारी फिक्रें उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अरे वो आपकी फिक्र कर रहा है, वो आपकी फिक्र में रहता है, वो अपने बेटे और बेटियों की फिक्र में रहता है। मैंने कब इसको कहां देना है। आप टेंशन ना लें, जस्ट रिलैक्स रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर के चले। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, पूरे तौर से अपना आप उसे दें। हालेलुया, हालेलुया। सब 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 उसकी शुक्रगुजारी करें।